हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था, मिड निफ्टी में और बैंकिंग्स में कैसे ट्रेड किया था। ठीक है, तो वो पूरा डिटेल से बात कर लेंगे और कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो ठीक है, ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज मार्केट ने क्या मूव किया, ऑलमोस्ट रेंज बाउंड। ठीक है, ऑलमोस्ट रेंज बाउंड क्या, पूरा रेंज बाउंड ही था। ठीक है, तो इस रेंज में क्या हुआ, मार्केट ने पूरा इसी रेंज में आपका टाइम वेस्ट किया और यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं दिया था। तो उसका बाद हम लोग का जो सुबह का ट्रेड था वो कैसे किया वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सुबह का ट्रेड आज हमने कहाँ पे किया था, बैंक एक्स में किया था। तो बैंक एक्स का ट्रेड था, तो बैंक एक्स के ट्रेड में हम लोग का आज बहुत ही बड़ा लॉस हुआ आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, सुबह सुबह ही हम लोग का 21,000 का लॉस हो गया था। तो यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी, तो ये सेकंड कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग को लग रहा था इसका थोड़ा सा मूवमेंट नहीं, इधर में एंट्री किया था। ठीक है, इधर में एंट्री किया था, इस कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट दिखाया था क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, तो उसका उसी के बेसिस से मैंने एंट्री किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आपका मूवमेंट डायरेक्टली इसने एक कैंडल रेड कैंडल बनाया और उसी ने हम लोग का 3 मिनट का कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग का सुबह एक लॉस हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने देखिए मैं ये भी बताया था आपको, यहाँ पे बताया था कि एसएल इसमें हुआ था। अगर सेम चीज़ हम लोग बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करते तो देखिए यहाँ पे 30 पॉइंट्स का मूव क्या इजीली मिल रहा था। ठीक है, तो हम लोग को इसमें ट्रेड करना चाहिए था, पर हमने आज बैंक सिलेक्ट किया था, इसलिए आज वो उसमें लॉस हो गया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, उसके बाद हमने फिर ट्रेड दिया था। यहाँ पे आपका ट्रेड यहाँ पे दिया था, ये वाला एक 11,000 का कॉल दिया था और 11,000 का पुट दिया था। तो इसमें बहुत ही बढ़िया 9 रुपीज़ का वो था। तो मैंने यहाँ पे क्या एंट्री यहाँ पे ऑलमोस्ट कहीं पे यहाँ पे कहीं पे किया था, 9-10 रुपये में ही कुछ किया था और 13 पॉइंट्स का पहला टारगेट था। ठीक है, तो 13 पॉइंट का टारगेट हम लोग का अचीव हुआ और उसके बाद 15 रुपीज़ का टारगेट था, तो हम लोग का वो अचीव नहीं हुआ, वो स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैंने ऐसे स्कैल्पिंग कर करके आज वो जो 22,000 का जो लॉस था वो आपका 1.5K का लॉस में हम लोग ने ठीक है, तो 1500 रुपीज़ का लॉस हमने अभी खाली 1500 रुपीज़ का लॉस था लास्ट में जाके। ठीक है, तो ऐसे करके हमने पूरा बना लिया था। तो उसका जैसे स्कैल्पिंग किए थे और ज़्यादा हमने आज ट्रेड नहीं लिया था, ऐसे ही कर करके हमने छोटे छोटे स्कैल्प कर करके आज ट्रेड के लिए। ठीक है, तो रेंज में भी था इसलिए कोई सेटअप भी नहीं मिला और यहाँ पे कोई डाला भी नहीं मैंने। तो मैंने ये पुट साइड में मैंने बोला पुट साइड देखो, वो सब मैं जो बोल रहा था ना बस उसी के हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कल कैसे कामकाज करेंगे। तो कल है एक्सपायरी, चलिए निफ्टी से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी का 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकालते हैं और आज का हाई और आज का लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हाई लो मार्क किया, एकदम छोटा सा रेंज है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, एकदम यहाँ से मैं अगर प्रीफरली देखूंगा ये मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है और यहाँ से एक मेरे को मूवमेंट क्या अप साइड का, तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में जाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं अप साइड में ज़्यादा प्रीफरेबल नहीं हूँ और यहाँ पे आपका मूवमेंट मेरे को डाउन साइड का अगर मिले तो मैं अच्छे क्वान्टिटी में ट्रेड करूँगा डाउन साइड के लिए। अगर कॉल साइड के लिए गया मैं कम क्वान्टिटी ऐड करूँगा और यहाँ पे मूवमेंट अप साइड का पकड़ूंगा। पहला टारगेट का हम लोग का टारगेट तो 22,667 तक का है, वहाँ तक जाएगा तो बहुत बढ़िया। 22,500 का पहला टारगेट ले लेंगे, फिर ऐसे करके हम लोग 22,600 ऐसे 50 पॉइंट्स के लिए ऊपर जाते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा हम लोग का ऑल टाइम हम लोग का टारगेट क्या है, 22,667 का टारगेट है, 22,722 का टारगेट है। ठीक है, ऊपर का अगर ऊपर जाता है तो मार्केट, तो अगर बैंक निफ्टी हेल्प कर दे तो हम लोग का आराम से जाएगा। अगर नीचे ये लो को तोड़ता है, अगर आपका सोच लीजिए लो को तोड़ता है तो डायरेक्टली हम लोग का पहला टारगेट क्या मंथली, यहाँ पे छोटा सा गैप है तो वो गैप को फिल करेगा। मंथली जो आपका हाई है 22,300 का वो वहाँ तक का टारगेट हम लोग पहला लेंगे। उसके बाद एक फिबोनाची लेवल है यहाँ पे आपका, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 22,232, यहाँ तक का टारगेट लेंगे। ठीक है, उसके नीचे अगर मार्केट ने दिया तो बढ़िया सा आपका फिबोनाची, आपका वीकली जो फिबोनाची है वहाँ तक का टारगेट लेंगे, जो कि है आपका 22,138 से लेकर 22,000 तक का टारगेट हम लोग डाउन साइड का देंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग क्या देखेंगे, फिर निफ्टी देख लेते हैं। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, एक मिनट रुकिए। तो ये रहा फिन निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। आपका देखिए पिछले महीने का हाई कौन सा है, अभी हम लोग का चेंज हुआ है। पिछले महीने का हाई ये रहा और लो ऑलमोस्ट ये रहा, तो अभी कुछ चेंज होगा हम लोग का, वो चेंज कर लेते जल्दी से। फिबोनाची लेते हैं, फिबोनाची लेके इस लो से इस हाई तक का अगर मार्क करूँगा तो आपका एक जोन यहाँ पे आ रहा है
ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, मार्क कर लिया। इसके ऊपर ही अभी तक तो अच्छी बात है, यहाँ पे बुलिश पता चला कि बुलिश है यहाँ से मार्केट। तो आपका इस हाई के ऊपर ऑलमोस्ट आज आ गया है, तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक का होगा, यहाँ तक होगा 21,441। ठीक है, मैं अगर बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर फिन निफ्टी सारे हेल्प करेंगे तो निफ्टी और एक ऑल टाइम हाई लगा सकता है, क्योंकि अभी तक बाकी सबका ऑल टाइम नहीं बना है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक नीचे में ट्रेड कर रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को ऊपर का देखने मिल सकता है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। वीकली टाइम फ्रेम का आज हाई हमने मार्क करते हैं। तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट ने एक मूवमेंट दे चुका है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। अभी फिबोनाची लेंगे, आपका लो और हाई मार्क करेंगे, और यहाँ पे एक जोन हम लोग को मिल रहा है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मार्क। तो इसका क्या है, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, एक मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड का आया, उसका एक रिकवरी एक दिखा रहा है। ठीक है, अगर ये पहला टारगेट हम लोग का यहाँ तक टॉप हो जाएगा, 21,540 तक का टारगेट ऊपर का ले सकते हैं, और यहाँ पे 50% के ऊपर में मूवमेंट कर रहा है, तो एक मतलब ये जो जोन बनाया था फिबोनाची लेवल के ऊपर मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग ही सोचेंगे पहले। ठीक है, आपका निफ्टी में अलग चीज़ देख रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ फिन निफ्टी में अलग चीज़ देख रहा हूँ कि फिन निफ्टी में आपका क्या दिख रहा है, नीचे से मूवमेंट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, पर निफ्टी में क्या हो रहा है, एकदम टॉप में है, टॉप से डाउन साइड के देखना चाहूँगा ना मैं, तो वहाँ वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वही मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडेक्स अलग अलग बात बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अगर बात मतलब ट्रेड जो यहाँ पे कुछ हम लोग को मिलता है बाइंग साइड में, तो हम लोग बाइंग साइड में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग सेलिंग में नहीं जाएंगे पहले, यहाँ पे हम लोग पहले बाइंग में सोचेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अभी वीकली में हमने मार्क कर लिया। अभी डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग नोटिस करेंगे, मैंने एक यहाँ पे चैनल बना के रखा था, इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट एंड देन बूम जा रहा है। ठीक है, ऊपर हम लोग का पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हम लोग का यहाँ पे यहाँ तक का हो जाएगा 21,145 का। उसके बाद ये गैप फिल का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, मैं इस टारगेट तक रहूँगा, 21,550 तक का टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो उससे पहले और एक टारगेट है 21,253 का। ठीक है, वो भी हम लोग मार्क करके रख सकते हैं। ऐसे 52 पॉइंट्स के लिए इसके लिए भी हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको काटते हैं अभी, और इसको भी काट देता हूँ, ज़रूरत नहीं है सबकी। और डेली टाइम फ्रेम का हम लोग हाई लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम का ये हो गया हाई और ये हो गया लो। ठीक है, फिबोनाची लेंगे और आज का लो और हाई मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा निफ्टी का यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, निफ्टी में फिन निफ्टी में आपको क्या बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पे डबल टॉप बॉटम लगाया था और उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट एंड देन अभी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर इसी का हाइट निकालेंगे हम लोग, टारगेट निकालेंगे, तो टारगेट यहाँ तक ही आ रहा है। ठीक है, 21,350 का पहला टारगेट है और देन टॉप तक का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे करके 50 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते रहेंगे। अगर पोजिशनल ट्रेड लगाना है तो देखिए अभी यहाँ पे एक बुलिश चीज़ दिख रहा है। ठीक है, अगर इसी का ट्रेड अगर हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग को जाना है तो कल आपका अगर जैसे ये हाई निकालता है, हम लोग इसी का स्टॉप लॉस के आपको यहाँ से बाइंग की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हम लोग का ऐसे इधर का हो जाएगा 21,145 का, देन ऊपर के लिए ट्रेड करते रहेंगे। आप लोग का दूसरा टारगेट आपका ये हो जाएगा, ये बॉटम है 21,255 एंड देन उसके बाद डायरेक्टली टॉप तक के लिए गैप जो फिल है, गैप जो है वहाँ तक का टारगेट ले लेंगे 21,440, देन 21,550 तक का टारगेट लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसी का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग ऊपर के लिए जा सकते हैं। 1 आवर में देखते हैं 1 आवर कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है क्या, नहीं ऐसा कुछ बनते हुए नहीं दिख रहा हम लोग को। अच्छा, यहाँ पे एक 1 आवर में मैंने एक चैनल बना के रखा है ऊपर से। ठीक है, तो ये भी एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा अगर ऊपर की तरफ जाता है तो। ठीक है, अभी कब जाएगा, किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा वो हमें नहीं पता। अभी हम लोग को जैसे ही मूवमेंट मिलेगा तभी हम लोग कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पूरा जो जोन है ना, ये पूरा जोन है आपका एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या और एक चीज़ क्या हो सकता है वो भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैंने अभी डेली टाइम पे तो बता दिया, पर यहाँ पे क्या हो सकता है, इस जगह से ये पूरा जोन आपका एकदम सेलिंग जोन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी मार्केट क्या कर सकता है, कल अगर डायरेक्टली ओपन करता है गैप अप, ठीक है, गैप ओपन करता है, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ से अगर प्राइस एक्शन बना के फिर ये डाउन साइड का मूवमेंट देता है ना, तो निफ्टी भी टॉप में है, यहाँ पे बैंक निफ्टी फिन निफ्टी भी बीच में है, तो यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली सेलिंग मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का सेलिंग के लिए हम लोग बैठेंगे, वेट करेंगे और उस तरफ जिस तरफ का आपका मार्केट मूव होगा हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। समझ में आया? अगर यहाँ से बाइंग, यहाँ पे अगर बाइंग आ जाता है तो बढ़िया सर, यहाँ से ट्रेंड लाइन तक का टारगेट ले लेंगे, यहाँ
तक का पहला टारगेट, फिर ट्रेंड ये जो ट्रेंड लाइन बनाया मैंने वहाँ तक का दूसरा टारगेट ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ ट्रेड बनाएंगे। 50 मिनट्स में इंट्राडे का बात कर लेते हैं। देखिए इंट्राडे का कैसे कामकाज करेंगे, मैं ये सारे इंडेक्स में काम करेगा जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, सारे इंडेक्स आप कैसे भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी इंडेक्स में सुबह का मॉर्निंग स्ट्रेटजी कैसा होता है। ठीक है, अगर गैप ओपन हुआ, ठीक है, गैप ओपन हुआ तो पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, गैप फिल का ट्रेड करने के बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका देखिए गैप ओपन हुआ, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, कुछ प्राइस एक्शन बना के यहाँ से फिर हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे, समझे। अगर यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ तो सपोर्ट कहीं पे आएगा, सपोर्ट से पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे, समझ में आया। ये रहा फिर निफ्टी का 50 मिनट्स में। अगर यहाँ से ऊपर जाता है, हमने टारगेट्स बता दिए ऊपर का, अगर नीचे जाता है लो तोड़ते हम लोग का टारगेट्स क्या हो जाएगा, पहले हम लोग यहाँ से डायरेक्टली देखिए आपका अगर टारगेट लेंगे तो हम लोग का यहाँ तक का तो मूवमेंट मिलेगा ही। ठीक है, अगर यहाँ से अगर लेते हैं मैं अगर लेता हूँ, अगर ऊपर से कुछ मिल जाता है तो डायरेक्टली सेल यहाँ तक का ही होगा। ठीक है, यहाँ तक का ही टारगेट होगा। हम लोग जिस तरफ का भी अगर स्टॉप लॉस लाएंगे, स्टॉप से अगर नीचे गिरता है तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड का देखने मिलेगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। अगर ये बॉटम से आया, बॉटम से हम लोग यहाँ से आपका बाइंग कर सकते थे ऊपर के लिए, तो सेम चीज़ आपका ऊपर से, क्योंकि ये जगह जगह रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अगर यहाँ से बाइंग आता है तो इसके ऊपर जाएगा तभी हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे, तो हम लोग का टारगेट यहाँ तक का ट्रेंड लाइन तक का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो इसको काट लो। ठीक है, तो समझ में आया। अभी बैंक निफ्टी देख लेते जल्दी से। बैंक निफ्टी का चार्ट है आपका, हाई का मार्क कर लेते पहले। आज का ये रहा हाई, आज बहुत ट्रैप किया, बहुत लोग ट्रैप हुए हैं। ये आपका लो मार्क हो गया। ठीक है, फिबोनाची लेते हैं आपका, इस लो से इस हाई तक का मार्क करेंगे यहाँ पे। ये हमने मार्क कर दिया और ये हमने मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये रहा, सॉरी, तो ये रहा मेरे यहाँ पे। अभी आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर निकालता हूँ मैं, तो आप लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम में आपका एक जोन आपका डब्ल्यू पैटर्न बना है, सेम फिर निफ्टी जैसे कर रहा है वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ से आपका ब्रेकआउट दिखाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है इस जगह से, ठीक है, हम लोग कहाँ तक का टारगेट मिलेगा, इस टॉप तक का टारगेट मिलेगा, और निफ्टी कहाँ जाएगा, ऑल टाइम हाई फिर से बनाएगा। ठीक है, अगर ये जगह आपका एज ए पता चल रहा है, फिर निफ्टी में क्या हो रहा है, फिर निफ्टी में इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, पर एज ए बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर ब्रेकआउट देकर आपका सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या है, वो थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाई निकालता है बढ़िया सा हम लोग टॉप के लिए जाएंगे। पहले यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा जो 47,528 का, देन 47,941, एंड देन ये जो गैप है, गैप तक का टारगेट 48,147, एंड उसके बाद ऑल टाइम हाई यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे करके अगर ऊपर जाता है बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये एक कंटिन्यूस बाइंग है। ठीक है, ये जो कंटिन्यूस बाइंग है, तो अगर यहाँ से एक सेल का अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है, अगर यहाँ सेल के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, हम लोग का टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर से टॉप से ऐसा कुछ मिलता है तो। ठीक है, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस में हम लोग को यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है जैसे ही लो उठेगा, समझ आया। बस यहाँ पे आने दीजिए, उसके बाद देखते क्या होता है। तो उस हिसाब से अगर आपको कुछ प्राइस एक्शन बनते हुए दिखता है, सेल के बारे में ज़्यादा सोचना है। अगर यहाँ पे बाइंग आता है तो बढ़िया सा मूवमेंट आ सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, पर मैं निफ्टी में प्रीफर नहीं होऊंगा। निफ्टी में बाइंग आएगा, मैं वहाँ बाय नहीं करूँगा, पर यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैं फिर निफ्टी में ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाइंग आएगा, एक हम लोग को पता है कि कहाँ तक जाना चाहिए मार्केट। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर कुछ लेवल्स का तो कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग थोड़ा पॉज करके रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको पता चलेगा। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। आज मैंने इंस्टाग्राम में जो प्राइस से बताया था सेम हुआ उसके साथ वैसे ही काम, और टेलीग्राम में आपको पता ही है, मैंने बता दिया कैसे हमने ट्रेड किया था। और मैं ये जो ट्रेड है ना, ये सब मैं ट्रेड खुद लेता हूँ, इसलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और कुछ अलग नहीं यहाँ पे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।